कहानी। काव्या और उसके पति रोहित ने हाल ही में शहर से दूर एक पुराना बंगला खरीदा था। राजमहल हवेली। हवेली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कुछ था जो काव्या को बेचैन करता था। हवेली के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी, जिसके नीचे एक छोटा सा बंद दरवाजा था। पहले दिन से ही काव्या को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की आवाज। रोहित ने कहा कि ये सब पुराने घरों में होता है, घबराओ मत। लेकिन एक रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी, काव्या अकेली थी। तभी सीढ़ियों के नीचे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। काव्या डर गई। उसने रोशनी जलाई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, सब कुछ शांत। अगली रात दरवाजे के बाहर लाल रंग से लिखा था, मुझे बाहर निकालो, मैं ठंडी हूं। काव्या ने ये बात रोहित को बताई, लेकिन जब रोहित ने देखा वहां कुछ नहीं था। वह बोला, तुम्हें वहम हो रहा है। तीसरी रात दरवाजा खुद आधा खुल गया। काव्या ने देखा, सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा था। एक नन्ही बच्ची के खिलौने, एक झूला और दीवारों पर उंगलियों के निशान खून से। और फिर झूले पर एक परछाई। बच्ची की आवाज, तुम मेरी मम्मी हो ना? मुझे यहां बहुत ठंड लगती है। काव्या चिल्लाई। रोहित भागकर आया, लेकिन कमरा गायब था। सीढ़ियों के नीचे सिर्फ दीवार थी। रोहित ने डॉक्टर बुलवाया। उन्होंने कहा कि काव्या को हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन चौथी रात जब रोहित सो रहा था, उसे लगा किसी ने उसके ऊपर बैठकर उसे घूरा। आंखें खोली, वही बच्ची। चेहरा जल चुका था, आंखें लाल। अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी पापा। सुबह काव्या और रोहित दोनों गायब थे। हवेली के बाहर लिखा था, अब हमारा परिवार पूरा है। और आज भी जब कोई नया किराएदार उस हवेली में आता है, सीढ़ियों के नीचे से वही आवाज आती है, अब तुम मेरी मम्मी बनोगी।